नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई। जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जेट को लेकर के जो भी सवाल हो वो सारे क्लियर। बहुत सारे लोग जेट और जेटेट में अंतर नहीं कर रहे। जेटेट मतलब 1 to 5 6 to 8 वाले जो मामला है ना। जेट मतलब प्रोफेसर वाला। तो हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्लाई करने का डेट, अंतिम डेट और क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। फी वगैरह को लेकर के भी कई सारे बातें सामने आ रही है। सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, जितने भी छात्र हैं अंतिम तक देखिएगा, आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे हमारे सामने खुल रहा है, आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते हो। जितने भी नए कैंडिडेट हो, पुराने कैंडिडेट हो, सारे के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 08/2025। ये 24 नहीं समझिएगा, 2025 का ही है, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपका कब से कब तक है ये जान लीजिए। आपका जो है 16/9/2025। कब से? 16/9 से आपका 16/10 तक। ध्यान दीजिएगा, कब से कब तक है? 16/9/2025 से 16/10/2025। एक महीने का टाइम दिया, कितना? 1 माह, है ना। एक माह का टाइम दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, आपका परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि आपका 7/10/2025 है ना। 7 तारीख तक दिया गया है, एक दिन बढ़ा करके दिया गया है, क्योंकि आपको पता है परीक्षा शुल्क कई बार सर्वर जाम होने के कारण एक आध दिन डिले हो जाता है, समझे। आगे यहाँ पे बात करें, अपराह्न 05 यानी कि 5 बजे तक, ठीक है। करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि यानी कि सुधारने का जो अंतिम तिथि आपका दिया 8/10, फिर एक दिन बढ़ा दिया गया। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के 16/9/2025 से 6/10 तक है ना। 16 नहीं, 6, एक महीने का टाइम नहीं दिया गया है। 6/10/2025 तक है। और दिनांक आपका ये आपका अंतिम तिथि भुगतान करने का एक दिन बढ़ा दिया 7/10, और आपका यहाँ पे एक दिन फिर बढ़ा गया 8/10, यानी कि 8/10 से आपका 8/10 वही सेम चीज़ अपराह्न यानी कि 5 बजे तक, है ना। चलिए, एक एक दिन बढ़ा दिया गया फॉर्म का फी के लिए भी और करेक्शन का भी। आगे हम लोग बात करेंगे, ऑनलाइन अभ्यर्थी आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने तो आवश्यक विस्तृत निर्देश भली भांति अध्ययन कर लें। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता और अंधाधुंध फॉर्म भर देते। अरे फॉर्म आया भरो, अरे फॉर्म आया भरो, आलू प्याज कुछ नहीं धसेगा, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो। अरे भाई, पहले जान तो लीजिए तब तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे इसीलिए करोड़ों के भेड़ चाल में, जैसे लोग बोलते हैं ना कि फंस जाना, वैसे लोग फंसते जा रहे हैं। पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, हम लोगों से जुड़िए, हम लोग से बातें कीजिए, ठीक है। चलिए, विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, 9431301636। फिर यहाँ पे दिया गया 9431301419 पर कार्य दिवस के पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कॉल कर 10 से 5। देखिए, कोई भी जो आपका कॉलिंग का टाइमिंग है, ऑफिस का टाइमिंग, उसी में कॉल कीजिएगा, बाद में कॉल करने से फायदा नहीं। आगे हम जानते हैं, देखिए, झारखंड में ऐसा कोई भी विज्ञापन ना हो जो बिना कोर्ट कचहरी का और बिना रोक टोक का आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं ना। हमारे पता नहीं कितने नालायक नालायक लोग बैठे हैं उच्च मतलब बड़े बड़े सीटों पर। यहाँ पे देखिएगा, अब फिर से यहाँ पे मामला स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक यहाँ पे झारखंड में स्थिति है। परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी, आपको पता है जेट आपको खोल लेता है, ठीक है। देखिए, विषय जेट परीक्षा संबंधित विज्ञापन में विभिन्न आरक्षित अभ्यर्थियों को शुल्क आदि के संबंध में, यानी कि अभी शुल्क के संबंध में अभी एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। क्या बात है महोदय, विनम्रता पूर्वक आपसे संज्ञान में प्रस्तुत करना है कि जेट परीक्षा संबंधित विज्ञापन में विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क आदि में छूट प्रदान की गई। आपको पता होगा, नहीं पता जान लीजिए। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित हुई कि ऐसे छूट लेने वाले अभ्यर्थी मात्र उनकी आरक्षित सीमा के अंतर्गत ही नियुक्ति नियोजन के लिए योग्य होंगे। इस प्रकार से परीक्षा शुल्क, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से परीक्षा शुल्क किधर चला गया, में तत्कालीन मामूली छूट के कारण उन्हें आरक्षण के लाभ के बजाय उल्टे सीमित सीटों के अंतर्गत प्रतियोगिता के लिए बाध्य होना पड़ेगा, है ना। ये आपको देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। कई सारी चीज़ें जो बातें सामने आ रही, उसको ध्यान दीजिए, है ना।
और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एक और यहाँ पे मेन पॉइंट आपको बता दूँ, तो अतः श्रीमान से सादर आग्रह है कि उक्त विषय की गंभीरता की बारीकी से देखते हुए विज्ञापन को अविलंब संशोधित कर आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों को के लिए शुल्क में छूट लेने या लेने या नहीं लेने संबंधित विकल्प के प्रावधान की व्यवस्था करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद, है ना। तो देखिए यहाँ पे यही सारी चीज़ चल रही, तो आप लोग फॉर्म फिलअप का जो डेट मैंने बता दिया, आप लोग उस टाइम फिल कर लीजिएगा। और वैसे अभ्यर्थी सहायक आचार्य को वो लोग चिंतन में है, एसएसटी वाले काउंसलिंग की चिंता में है, एसएसटी वाले काउंसलिंग की चिंता में है कब होगा, तो उनको मैं बता दूं 5 से 6 तारीख के बीच में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है ना, पूरी संभावनाएं हैं। और अगर मैं बात करूं सेकंड डिवी लिस्ट की, है ना, सेकंड लिस्ट का भी कई सारे छात्र इंतजार करें, अब अगले महीना तक आ सकता है ना, अगले माह तक आपका आ सकता है। तो चिंता ना करें जितने भी छात्र हैं, आप लोगों को मैं आपको बता दूंगा जब भी कुछ आएगा। और अगर मैं बात करूँ मैथ साइंस का भी है, ये लोग भी सेकंड लगा, मतलब जितने भी लोग सेकंड डिवी लिस्ट का इंतजार करें, है ना, उनके लिए कई बार चीज़ें सामने आती कि नहीं आएगी, लेकिन जैसे कि बहुत सारे छात्र जैसे ऑफिस आ रहे, वो लोग सवाल कर रहे, पूछ रहे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। जवाब एक ही आता है, अगला लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो अब छात्र वापस आ जाते हैं मायूस होकर के कि चलिए कोई ठीक नहीं, अब अगला लिस्ट में आएगा। तो हमें भी उम्मीद है कि अगले लिस्ट में आप सबका जितने लोगों को रिजेक्ट किया गया उनका नाम आ जाएगा। कई सारे छात्र परेशान थे कि हमें किसी ग्रुप में जोड़ दिए, तो मैं किस ग्रुप में आपको जोड़ दूँ, है ना। बहुत सारे बोले पिटिशनर बनना है सर, हमारे पास मैसेज किए थे, बोलते मैं तो पिटिशनर बनाता नहीं हूँ ना, उसके लिए कुछ प्रोसेस अभी कर रहा हूँ। तो मैं फिलहाल तो अभी इन सारी चीज़ों पे अभी नहीं करो। हालांकि आप लोग चाहते तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे है, तो आप लोग उनसे जुड़ सकते हैं, है ना। और जेन्युइन लोगों के साथ में जुड़ेगा, फर्जी लोग आपसे बार बार पैसे मांगते रहेंगे, है ना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें होगा पॉजिटिव होगा, पेशेंस बना के रखिए। झारखंड में आपको नौकरी लेना है, तो आपको ज़िंदगी में कुछ करे या ना करे, किसी चीज़ में पेशेंस रखे या ना रखे, झारखंड में नौकरी लेने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, आपके मन में कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा। और आप सबके लिए मैंने एक नंबर दे रखा है, जो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते रहते हैं, कॉल करते हैं। कॉल ना कीजिएगा, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ओनली फॉर व्हाट्सएप। कुछ नोटिस मिलता है या कुछ भी चीज़ें में परेशानी हो रही तो मैसेज किया। बहुत सालों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो ये ना सोचें कि सर मैं रिप्लाई नहीं दे, बहुत सालों को मैसेज भी देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन वीडियो का फ़ोन में आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, है ना। नंबर लिखिएगा 8210988752, है ना, ध्यान दीजिएगा 8210987752, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑफिस का। आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। और रिप्लाई आपको ज़रूर देने की कोशिश किया जाएगा, अगर संभव हो, नहीं तो फिर वीडियो के फॉर्म में आपको इस सवालों का जवाब दे दिया जाएगा, है ना। चलिए, कुछ सवाल जवाब हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर किए, जो लोग परेशान हो रहे होंगे जेट और जेट को लेकर के भी, फॉर्म फिलअप को डेट को लेकर के। और हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है, आप तैयारी में जुट सकते हैं। हमारा चैनल जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस देता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, सारा क्लास लाइव होता है, आप हर एक दिन जुड़ करके देख सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।